हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेम ऑफ कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए जो हमारा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये कहता है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन परचेजिंग द कमोडिटी, कि किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए आप टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना स्पेंड कर रहे हो, वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है। या फिर हम कह सकते हैं प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए हमने 4 पेन्स परचेज किए हैं और एक पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन परचेजिंग द कमोडिटी, वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है। और जो ये मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वो दिया था हमें डॉक्टर मार्शल ने। ठीक है, मार्शल जी ने कहा था कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम 3 सिचुएशंस की बात करते हैं। वो 3 सिचुएशंस क्या होती हैं, चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं। 3 सिचुएशंस कौन कौन सी हैं, देखिए। सबसे फर्स्ट जो इन्होंने बोला था, ये कहते हैं कि जब हमारा प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। या फिर जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, और जब आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन होता है, उस टाइम पे आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, सेकंड इन्होंने कहा कि प्राइस आपका इंक्रीज हो या फिर आपका प्राइस डिक्रीज हो, उसका आपके टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तब क्या होगा, जब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और जो हमारी थर्ड सिचुएशन है वो कहती है कि प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, और जब आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये क्या हुआ, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। ये होता है पॉजिटिव रिलेशन, कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होगा उस टाइम पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब हम इसको एक टेबल से समझते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्राइस, एक होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर। हमने बात की थी हमारी 3 सिचुएशंस होती हैं, तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन, जिसको हमने नेम दिया है ए। देखिए, ये कहता है, मान लीजिए सपोज प्राइस 2 रुपीज़ है और हमने उस टाइम पे डिमांड की है 4 क्वांटिटी की। 2 रुपीज़ प्राइस, 4 क्वांटिटी, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 8। सेम एज इट इज़ सेकेंड हमने लिया कि प्राइस हमारा 4 रुपीज़ है, प्राइस क्या हो गया, हमारा इंक्रीज़ हो गया। प्राइस इंक्रीज़ हो गया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम एज इट इज़ थर्ड हम लेते हैं, प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। प्राइस के डिक्रीज़ होने पे हमने क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड की और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़। प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर। ये हमने बात की हमारी फर्स्ट सिचुएशन की। फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है हमारी, कि प्राइस आपका कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा, और प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट सिचुएशन की बात की है। प्राइस आपका 2 से 4 हो गया, हमारा प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर हमारा प्राइस क्या हो गया, 4 से 1 डिक्रीज हो गया, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया। ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है हमारी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। जब नेगेटिव रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। अब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। वो क्या कहती है कि
प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए प्राइस हमारा 2 है, क्वांटिटी डिमांडेड 4, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 8। सेम एज इट इज़ प्राइस 4 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 2, टोटल एक्सपेंडिचर 8। प्राइस 1, क्वांटिटी डिमांडेड 8 और टोटल एक्सपेंडिचर भी 8। ये क्या हुआ, प्राइस आपका 2 से 4 हुआ, इंक्रीज हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 8। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। सेम एज इट इज़ प्राइस हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 8 का 8 ही है, कोई चेंज नहीं है। जब प्राइस आपका इंक्रीज हो या डिक्रीज हो लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता, उस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन की, जो क्या कहती है कि प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, प्राइस आपका डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। सेम हम यही लेते हैं, प्राइस हमारा पहले 2, क्वांटिटी डिमांडेड 3, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 6। प्राइस हमारा 4, क्वांटिटी डिमांडेड 2, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 8। प्राइस हमारा 1, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी हमारे पास 4 और टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना। अब देखिए यहाँ पे प्राइस हमारा 2 से 4 क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस 4 से 1 क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कि प्राइस के इंक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा हो, प्राइस के डिक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, लेस देन 1। तो ये थी हमारी 3 सिचुएशंस। ठीक है, फर्स्ट हमने बात की प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन होता है, देन प्राइस में कम या ज़्यादा हो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 रहेगी। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, और यहीं से इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये जो हमारा वाई एक्सिस है इस पे हम लेते हैं हमारा प्राइस, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। और जो ये हमारी कर्व बनती है इसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। थैंक यू।